भगवान बुद्ध और विधवा स्त्री की कहानी है। इस कहानी में अंत तक बने रहें तो बहुत मजे की कहानी है, जो जीवन के अंदर में नई सीख मिलती है इस कहानी से, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। एक बार की बात है कि एक गांव में भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। दिन का समय था, जिस प्रवचन में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और उसमें एक विधवा स्त्री भी उपस्थित थी। भगवान बुद्ध का प्रवचन से प्रभावित होकर विधवा स्त्री हाथ जोड़ करके कही कि हे भगवान बुद्ध, शाम का भोजन हमारे घर पर ग्रहण करें, पुनः आप स्वीकार करें। जैसे ही आग्रह भगवान बुद्ध विधवा स्त्री की सुने, भगवान बुद्ध स्वीकार कर लिए। स्वीकार करने के बाद में पूरे गांव के अंदर में खलबली सा मच गई, बेचैनी सा छा गई कि ये भगवान बुद्ध एक विधवा यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए स्वीकार कर लिए हैं, ये तो दुर्भाग्य है, ये गलत किए हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि विधवा स्त्री अशुद्ध होती है। बातें आपस में करना चालू कर दिया कि विधवा तो विधवा है, विधवा के साथ साथ ये विधवा स्त्री चरित्रहीन भी स्त्री है, इसलिए ऐसे चरित्रहीन स्त्री यहाँ अगर भगवान बुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं तो अन्यथा यह अच्छा नहीं है। आपस में कनफुसकी चलाना चालू कर दिया लोगों ने, आपस में वार्तालाप करना चालू कर दिया लोगों ने। ये बात किसी तरह से भगवान बुद्ध के पास में पहुंच गई। भगवान बुद्ध के पास में जब पहुंची बात, तो भगवान बुद्ध उस गांव के सरपंच को बुलवाए। सरपंच आया, कहा कि विधवा स्त्री यहां जो भोजन ग्रहण के लिए स्वीकार मैं किया हूं, उसके लिए क्या दोषी हो? तो सरपंच महोदय ने बताए कि भगवान बुद्ध, ये दुर्भाग्य की बात है, वो एक चरित्रहीन भी महिला है, वो विधवा के साथ साथ, इसलिए उसके यहाँ भोजन करना अच्छा नहीं है। तो भगवान बुद्ध जब इतनी बात सुने तो मुस्कुराए। सरपंच से बोले भगवान बुद्ध कि सरपंच जी, ऐसा करो, गांव के लोगों को इकट्ठा करो। तो सरपंच जी ने सूचना भेजवा दिया और गांव के बहुत सारे लोगों को बुलवा दिए। गांव के लोगों ने जब इकट्ठे हो गए तो भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, उसमें फिर दोबारा पूछते हैं कि गांव के लोगों का कंप्लेन है कि आप सबों का क्या कहना है? विधवा स्त्री यहाँ जो भोजन ग्रहण करने के लिए स्वीकार किया हूं, तो गांव के 50% लोग, आधे लोगों ने कहा कि वो विधवा स्त्री यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए जो स्वीकार किए हैं, वो विधवा स्त्री चरित्रहीन स्त्री है और अशुद्ध स्त्री है, क्योंकि विधवा है। तो भगवान बुद्ध कहे कि ठीक है, चरित्रहीन है, अगर सचमुच में चरित्रहीन होगी तो मैं भोजन ग्रहण उसके यहाँ नहीं करूंगा। अब इसको जांचा जाए, अब इसको देख लेते हैं कि क्या विधवा स्त्री चरित्रहीन स्त्री सचमुच में है। भगवान बुद्ध उस समाज के बीच में सरपंच से कहे कि सरपंच जी, एक हाथ बाहर निकालो, ऊपर उठाओ और इससे ताली की आवाज निकालो। सरपंच दंग रह गए, कहे कि भगवान बुद्ध, एक हाथ से ताली की आवाज कैसे निकलेगी? तो भगवान बुद्ध कहे कि फिर दूसरा हाथ भी निकालो और दोनों हाथ से ताली का आवाज निकालो। तो सरपंच जी यही किए, दोनों हाथ से ऐसे बजा करके ताली की आवाज निकाली। भगवान बुद्ध कहे कि एक हाथ फिर नीचे कर दो और एक हाथ से बजाओ। तो कहे कि नहीं बज सकता है। तो कहे कि जब एक हाथ से ताली की आवाज नहीं निकल सकती है, तो इस गांव के अंदर में विधवा स्त्री अकेले चरित्रहीन कैसे हो सकती है? और पूरे गांव के लोग जो इकट्ठे थे वहां पर,
सारे लोग का दिमाग की बत्ती जलना चालू हो गया, दिमाग खुल गया कि ये तो जिसके ऊपर आरोप हम लोग लगा रहे थे, जिसको गलत हम लोग बता रहे थे, उसके साथ साथ में हम सब भी गलत हो गए, क्योंकि अकेले चरित्रहीन कोई नहीं होता। बुद्ध का कहना यही था, चरित्रहीन स्त्री के पास में जाने से पहले आप स्वयं चरित्रहीन होए बगैर स्त्री के पास जा नहीं सकते हैं। एक पुरुष हो, इसलिए आप पुरुष होने के नाते अपना चरित्रहीन को छुपा रहे हो और स्त्री की चरित्रहीन को उजागर कर रहे हो, तो अकेले चरित्रहीन तो होता नहीं है, क्योंकि अकेले चरित्रहीन कोई होता तो अकेले ताली का भी आवाज निकलता। इसलिए कभी भी चरित्रहीन जो होता है तो स्त्री के साथ साथ पुरुष भी होता है। अब आप सबको क्या कहना है, भोजन ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सभी लोगों ने बड़ी लज्जित महसूस किए कि इस गांव के अंदर में ये विधवा स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं है, उसके साथ साथ में हम सब भी चरित्रहीन है, क्योंकि उसके पास जा रहे हैं तो उससे पहले चरित्रहीन ही होकर के जाते हैं। सभी लोगों ने क्षमा मांगा और कहे भगवान बुद्ध से हाथ जोड़ करके कि हे भगवान, हम सभी लोगों ने गलत हैं, हम सभी लोगों ने चरित्रहीन है, इसलिए आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप स्वयं भोजन ग्रहण करें, दोषी हम लोग हैं। इस कहानी से क्या सीख मिली, इस कमेंट के अंदर में जरूर लिखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।